बाबा सिद्दीकी को कुछ दिन पहले धमकी भी मिली थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी। लॉरेंस गैंग इससे पहले भी बड़ी बड़ी हत्याओं को अंजाम दे चुका है। सबसे अच्छी दोस्ती सलमान खान से थी और कहा यह जा रहा है शायद इसी कारण बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। कैटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी में बताया यह जाता है कि शराब के नशे में दोनों सुपरस्टार के बीच में लड़ाई हुई थी। सबसे बड़े सुपरस्टार्स के बीच का जो युद्ध चल रहा था, जो जंग चल रही थी, उसे बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी में खत्म करवाया। जितना राजनीति में उनकी पैठ थी, उतना बॉलीवुड से भी उनका गहरा कनेक्शन था। सलमान खान को कई दिनों से लॉरेंस बिश्नोई वो लगातार धमकियां दे रहा है। कहा ये जा रहा है निशाने पे सलमान खान थे और सलमान खान को दहशत में रखने के लिए बाबा सिद्दीकी को निशाने पर लिया गया। शूटर्स थे 40 दिनों से रेकी कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले बाबा सिद्दीकी की शनिवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब इसके बाद से हम आपको बताएं तो बिहार के बड़े बड़े राजनीतिक जगत की ओर से इसको लेकर शोक व्यक्त किए जा रहे हैं। साथ ही साथ फिल्मी दुनिया से भी बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर शोक व्यक्त किए जा रहे हैं। आखिर कौन है बाबा सिद्दीकी, क्यों इतनी ज्यादा इनकी चर्चा हो रही है और क्यों पॉलिटिकल पार्टी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर चर्चा काफी ज्यादा तेज है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित झा सर है। हमारे दर्शकों को बताएं कि बाबा सिद्दीकी को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है। देखिए राजनंदिनी, आपने सही कहा, कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी एक बड़ा नाम, राजनीतिक जगत का एक बड़ा नाम। जरूर वो बिहार के गोपालगंज के से ताल्लुक़ रखते थे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बाबा सिद्दीकी आए भी थे बिहार, और देखिए बिहार के तमाम राजनेताओं से उनकी घनिष्ठता रही है। ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि जब वो मुंबई गए थे तो बाबा सिद्दीकी से उन्होंने मुलाकात की थी। खैर, ये तो बिहार का कनेक्शन था और आपने एक वीडियो में बिहार का उनका कनेक्शन बताया है। लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं इस वीडियो में बाबा सिद्दीकी के ओवरऑल पर्सनैलिटी पे, और सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता रहे हैं, और सिर्फ नेता नहीं रहे हैं बल्कि बॉलीवुड से उनका गहरा कनेक्शन रहा है। कैसे रहा है, क्यों रहा है, हम सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे राजनंदिनी। तो सबसे पहले हम बता दें, देखिए बाबा सिद्दीकी 3 बार विधायक रहे कांग्रेस से, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले उन्होंने एनसीपी अजित पवार गुट को ज्वाइन किया था कांग्रेस से नाराज होकर। लेकिन देखिए बॉलीवुड से उनका नाता जो है वो बहुत पुराना रहा है। सुनील दत्त को वो अपना गुरु मानते थे। सुनील दत्त आपको पता होगा कांग्रेस में थे जी। सुनील दत्त को अपना गुरु मानते थे और धीरे धीरे जो है उनका बॉलीवुड कनेक्शन गहराता गया। ना सिर्फ सुनील दत्त के कारण संजय दत्त से उनकी जान पहचान थी। सबसे अच्छी दोस्ती सलमान खान से सबसे अच्छी दोस्ती सलमान खान से थी, और कहा यह जा रहा है शायद इसी कारण बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। और वो हम बताते हैं क्यों, इसके पीछे कौन लोग हैं, हम तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको याद होगा राजनंदिनी कि जब किसी भी केस में सलमान खान अदालत में गए हैं, तब बाबा सिद्दीकी जो है पूरे परिवार के साथ नजर आए हैं। बड़े बड़े वकील को हायर खुद बाबा सिद्दीकी ने किया था। तो सलमान खान से उनका गहरा नाता रहा है, और यही कारण है, आपको याद होगा राजनंदिनी, कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा जो द्वंद्व है, जो युद्ध है, वो कहा जाता रहा है सलमान और शाहरुख के बीच में। आपको याद होगा कैटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी में किस तरह बताया ये जाता है कि शराब के नशे में दोनों सुपरस्टार के बीच में लड़ाई हुई थी और गाली गलौज तक हुआ था। उसके बाद 5 सालों तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन बाबा सिद्दीकी के यहाँ इफ्तार पार्टी रखी जाती है और एक ही समय में शाहरुख सलमान दोनों पहुँचते हैं, और बाबा सिद्दीकी की वो जो तस्वीर है
वो वायरल उस दिन हो जाती है, क्योंकि तस्वीर जो और वीडियो जो निकल कर सामने आता है जिसमें बाबा सिद्दीकी दोनों को गले मिलवाते हैं, शाहरुख पैचअप करवाते नजर आते हैं और फिर से दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो सबसे ज्यादा चर्चा में बाबा सिद्दीकी उसी वीडियो को लेकर आए थे कि दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स के बीच का जो युद्ध चल रहा था, जो जंग चल रही थी, उसे बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी में खत्म करवाया था। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सबसे पहले संजय दत्त पहुंचते हैं, उनकी आंखें नम। कहा यह जा रहा है कि सलमान खान को जब जैसे ही पता चलता है, वो उस समय बिग बॉस की शूटिंग कर रहे थे, तुरंत शूटिंग छोड़कर वो अस्पताल पहुंचते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि सबसे मजबूत जो रिश्ता रहा है वो सलमान के साथ रहा है। शिल्पा शेट्टी अपने पति के साथ पहुंचती है, तमाम बॉलीवुड की हस्तियां, क्योंकि मैंने कहा कि बॉलीवुड से जितना राजनीति में उनकी पैठ थी, उतना बॉलीवुड से भी उनका गहरा कनेक्शन था। अब सलमान खान की दोस्ती क्यों भारी पड़ी, ये हम आपको बता देते हैं राजनंदनी। देखिए, आपको पता होगा कि सलमान खान को कई दिनों से लॉरेंस बिश्नोई वो लगातार धमकियां दे रहा है। उनके घर पे फायरिंग भी हुई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उनके अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ाई गई। कहा यह जा रहा है निशाने पे सलमान खान थे और सलमान खान को दहशत में रखने के लिए बाबा सिद्दीकी को निशाने पर लिया गया, क्योंकि इस हत्या की पूरी जवाबदेही जो है लॉरेंस गैंग ने ले ली है। कहा है कि ये मैंने करवाई है, ये हमने करवाया है ये हत्या, और कहीं ना कहीं सलमान के कारण ये हत्या हमने की है, सलमान को दहशत में लाने के लिए हत्या की है, डराने के लिए। तो सलमान खान के कारण बाबा सिद्दीकी को, और देखिए 40 दिनों से जो शूटर्स थे 40 दिनों से रेकी कर रहे थे, जिस ऑफिस के पास जो उनके बेटे जिसान जो खुद विधायक है, उनके ऑफिस की 40 दिन से रेकी की जा रही थी। और 3 शूटर्स आते हैं, 3 शूटर्स आते हैं, ऑटो से आते हैं, सबके मुंह में नकाब होता है, फायरिंग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी ये बात भी है, और इसकी जांच हो रही है, कि बाबा सिद्दीकी को कुछ दिन पहले धमकी भी मिली थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी। तो लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक भी कांस्टेबल उस समय, जिस समय की घटना थी, एक भी कांस्टेबल बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद नहीं था। क्यों नहीं था, किस कारण से नहीं था, इस एंगल पे भी जांच चल रही है। तो लगातार फायरिंग की जाती है, और जब भागने की कोशिश करते हैं तो आम लोगों के द्वारा ही 2 शूटर्स को पकड़ लिया जाता है, और तीसरा शूटर्स भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि उसकी भी शिनाख्त हो गई है, उसकी भी कौन था उसकी भी पहचान कर ली गई है, और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। तो 2 शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन लॉरेंस गैंग ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है और कहा है कि सलमान खान की वजह से बाबा सिद्दीकी की हमने हत्या की है। तो लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वाइस सिक्योरिटी मिली हुई थी, महाराष्ट्र में खुद वो सरकार में शामिल थे, सरकार में इन द सेंस कि पहले कांग्रेस में थे, अब अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे, और अजीत पवार गुट जो है सरकार का हिस्सा है। तो जब इतने बड़े नेता की हत्या ऐसे कर दी जा रही है, और देखिए लॉरेंस गैंग इससे पहले भी बड़ी बड़ी हत्याओं को अंजाम दे चुका है, तो आखिर कौन लोग सुरक्षित हैं महाराष्ट्र सरकार में? और यही आपने कहा भी है पिछले वीडियो में कि तेजस्वी यादव हों, पप्पू यादव हों, तमाम लोगों ने इस हत्याकांड को लेकर सवाल खड़े किए हैं, महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा है। तो बाबा सिद्दीकी, जैसा कि हमने कहा कि कोई छोटा मोटा नाम नहीं थे, राजनीतिक जगत से लेके बॉलीवुड जगत तक उनकी अच्छी पैठ थी। देखिए, आज पोस्टमार्टम हो चुका है, 2 शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तीसरे के लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर पे तो खड़ा हो ही गया है। बिल्कुल। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी की शनिवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से बिहार में भी उबाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार के गोपालगंज के वो रहने वाले थे। अब इसको लेकर बिहार के जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक जगत की हस्तियां हैं वो भी सवाल कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, जीतन राम मांझी हो या फिर पप्पू यादव हो। यहीं पर बॉलीवुड स्टार की ओर से भी शोक व्यक्त किए जा रहे हैं। हमने आपको पूरी जानकारी दी कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी हत्या के बाद इतनी ज्यादा चर्चों में क्यों है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।